हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 जो 18 अगस्त शिफ्ट आपका जो फर्स्ट हुआ है उसमें कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बिल्कुल पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे कि आपके मैथ में कौन से क्वेश्चन आए, आपके रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन आए, साइंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी बातें करेंगे, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हमने तकरीबन हमने 2 घंटे बच्चों से बात किया, उसके बाद हमने एक एनालिसिस बनाया, उसके अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अगर आप अच्छी तैयारी कर चुके हैं लेकिन तब भी आपको ये वीडियो देखना बड़ा जरूरी है कि देखिए कहाँ से पोर्शन क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मोस्टली बाकी 4-5 मिनट की वीडियो होगी, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने बताएंगे आज फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे जो रिव्यू किया है वो पर्टिकुलर एक सेंटर किया है। ठीक है, तो आप एक सेंटर में देखो बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, है ना, तो हमने सबका निचोड़ लिया है, तो लगभग आसपास जो है निकल आ रहा फर्स्ट शिफ्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं क्या आपके मैथ पोर्शन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जितना हमको आइडिया पता चला हम वही बताएंगे आपको, कौन कौन से बच्चों ने हमको क्वेश्चन बताए थे। और जब तक इसमें 2-3 बच्चे ऐसे नहीं बताते कि सर यहाँ से क्वेश्चन आया, तब तक हम वहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने नहीं लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सेट से जो है क्वेश्चन देखने को आपको मिला था, कितना 2 सेट से क्वेश्चन देखने को मिला था। अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था, यानी कि उसमें कुछ भी कहा गया होगा लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। अब बच्चों को डायरेक्ट वहां पे क्वांटिटी याद नहीं कि सर क्या पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कुछ और है, कुछ लोग कह रहे थे कुछ और है, तो इसलिए हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमने ले लिया है। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था। ठीक है, समय निकालने के लिए पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन बना था। जब आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं जब आप इसका रेलवे का जब आप सिलेबस देखेंगे मैथ में, तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। एवरेज से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। पाई चार्ट से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, उसमें से जो एक क्वेश्चन था वो रेशियो बेस्ड था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको देख के जाइएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पावर रिलेटेड। अभी देखो आपके घात जो सर्ट साइन से, यानी कि घात से जो रिलेटेड होता है, जैसे 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 8, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिला था, केवल एक क्वेश्चन आपका। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। अलजेब्रा से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको, अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा कैलकुलेशन बेस्ड, यानी कि पेपर जो आपका था वो आपका कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा था, यानी कि आपकी जो आपके जो टेबल होते हैं, जो आपका क्यूब होता है, जो आपका स्क्वायर होता है, वो आपने अच्छे से किया है, तो चीजें आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। और सीआई और एसआई का भी क्वेश्चन देखने को मिला था। मैथ में हमको इतना पता चला, इसलिए हमने आपको इतना बताया, कुछ अपनी मर्जी से हमने आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं या आपका पेपर आगे होने वाला है, तो इन टॉपिक को आपको जरूर से जरूर देखने को जाना है, क्या पता क्वेश्चन आपके यहीं से अराइज हो जाए इस टॉपिक से। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है साइंस। ठीक है, तो साइंस में जो पहला हमने लिखा वो थोड़ा सा देखने में अटपटा आप लोग को लगेगा, कथन एंड निष्कर्ष। आप कहेंगे ये तो टॉपिक सर रीजनिंग का है, यहाँ कहाँ से आ गया। तो साइंस में भी कथन एंड निष्कर्ष से क्वेश्चन इस फर्स्ट शिफ्ट में बने हैं आपके, और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना है आपका, यानी कि फिजिक्स की डेप्थ थ्योरी पूछी गई है। अगर आपको उस टॉपिक की थ्योरी आपको आती है देन आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपको मिलना है वो आपका अवतल दर्पण से आया है। अवतल दर्पण के बारे में आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, तो डी ब्रायन त्रिक नियम से अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। वहीं पे धातु अधातु, यानी कि इसमें सक्रिय धातु कौन सी है और असक्रिय धातु कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। कुछ लोगों ने कहा सर रिएक्शन बैलेंसिंग, यानी केमिस्ट्री का ही टॉपिक है रिएक्शन बैलेंसिंग, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अब बायो में हम बात करें, बायो में आपकी कोशिका जो आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, बच्चों ने यहाँ पे बताए हैं। प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, और मस्तिष्क से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप तैयारी करके जाइएगा। फिजिक्स में फिर बात करें, चुंबकीय क्षेत्र भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अब हम ओवरऑल कह सकते हैं बच्चों ने सबने यही बताया कि मॉडरेट लेवल था किसका, साइंस का। मैथ का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा मॉडरेट था, यानी कि बहुत सारे बच्चे इस कोर्स में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जीएस एंड जीके का। पर्वतीय क्षेत्र से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन, यानी कि आप कह सकते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला था। एथलेटिक्स से, यानी कि
कौन किससे जीता, उसके अकॉर्डिंग एथलेटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला था आपका। करंट जो आ रहा है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है। कई बच्चों ने कहा कि हमको समझ ही नहीं आ रहा, हमने इतना करंट पढ़ा लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा करंट कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो रियलिटी मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब इसका मतलब करंट आपका 2021 का भी हो सकता है, 2022 का भी हो सकता है। आपने एनटीपीसी में देखा होगा कि एनटीपीसी में आपका 2021 का भी आ रहा था, 2022 का भी लगभग पूछा जा रहा था। ठीक है, तो आप तैयारी बना लीजिएगा जबरदस्त तरीके। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपका एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री में आपका कुछ लोग कह रहे थे एंशिएंट आ रही है, कुछ लोग कह रहे थे मिडवल आ रही है, तो हमने हिस्ट्री यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब वहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन आपका मूल कर्तव्य से आया था, है ना। और उसके बाद यह आपका अनुच्छेद, यानी कि पॉलिटी के देखा जाए तो यहाँ पे जीएस में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। और करंट आप जिसका पढ़े हैं 2021 का भी एक नज़र मार जरूर लीजिएगा अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक की हम वहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रीजनिंग, जो आपको पता है। और रीजनिंग में आपको पहले बता दूं, रीजनिंग जो आपकी आई थी वो आपकी आई थी ज़्यादा टिपिकल नहीं आई थी, यानी कि ईजी आई थी, जो आसानी से बच्चे आसानी से कर सकते हैं। सीरीज के जो क्वेश्चन आपके आए थे मिसिंग नंबर के थे, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन थे वो आपके क्या आए थे, 5 नंबर के आए थे। पजल में आपकी सीटिंग अरेंजमेंट आई थी। सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि आपकी सर्कुलर भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, ये भी आपकी पूछी गई थी। इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन बने थे इस बार। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आया था। क्लासिफिकेशन ऑड एंड इवन से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अल्फाबेट सीरीज भी आपकी 1 नंबर की आई थी। बेसिक रीजनिंग यानी कि जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं, यानी कि बेसिक रीजनिंग में वो चीज़ है जो आप पढ़ के भी नहीं जाएंगे तब भी वहाँ पे लॉजिकली लगा के आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी गई थी। तो आप जब तक आप तैयारी ज़बरदस्त आपकी है तो आप तैयारी करके जाइएगा और ज़बरदस्त तरीके से। अब हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट, यानी कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो नॉर्मल हम सबकी बात करें, कुछ ने कहा हमने सर 60 अटेम्प्ट किया है, कुछ ने कहा हमने सर 100 अटेम्प्ट किया है। लेकिन जो ओवरऑल जो हमने कम से कम 20 बच्चों से बात किया है, 20 बच्चों के अकॉर्डिंग जो रेशियो निकल के आया है वो आप समझ सकते हैं 70-75, यानी कि सबका जो रेशियो है वो इसी के अकॉर्डिंग है। यानी कि जो एवरेज लिया गया उसमें हमने 20 बच्चों के अकॉर्डिंग लिया था, उनका कहने का था। अब 70 का मतलब ये नहीं कि सबने 70 किया है। 70 का मतलब ये भी है कि कुछ लोगों ने 65 किया था, कुछ लोगों ने 60 किया था। और 75 का मतलब ये नहीं खाली 75, 85 भी कुछ लोगों ने किया था, 90 भी किया था। तो हमने उनका एक एवरेज निकाला, वो निकल के आया क्या, 70-75 क्वेश्चन जो निकल के आया है उसी के अकॉर्डिंग मेरिट देखने को मिलेगी। अब यहाँ नंबर कम क्यों हुए? कम इसलिए हो गया कि करंट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, करंट कहाँ से पूछा जा रहा है। देन आपकी जो साइंस आई वो हार्ड हो गई है। ठीक है, तो आपको जो आपका पोर्शन कमजोर है इनमें से आप उसको देखते जाइएगा। बाकी फर्स्ट शिफ्ट में इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके आए थे। आपकी जो कभी भी आपका पेपर है तो आप इन चीज़ों को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।